जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। गुरु महाराज देते ज़रूर हैं, लेकिन वो देते हैं सही समय आने पर। उनका कहा हमेशा सच होता है। फिर चाहे साल लग जाएं या पल भर में ही आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। लेकिन जहाँ आस्था है वहीं रास्ता है, विश्वास है तो सब कुछ हासिल हो सकता है। महाराज को भी यही पसंद है कि जब आप उनके पास जाएं तो सब कुछ छोड़कर भरोसे के साथ जाएं, पूर्णतः समर्पित होकर जाएं और फिर देखिए नज़ारे। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है और इस सत्संग के माध्यम से आपको महाराज की बहुत खास बातें जानने को मिलेंगी। बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब आज ये सत्संग के माध्यम से ज़रूर मिलेंगे। आज का सत्संग है गुरु महाराज की पुरानी संगत सुगंधा आंटी का। आप सभी से निवेदन करूंगी इस सत्संग को पूरा और अंत तक जरूर सुने। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। गुरु जी को सादर प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्ते। गुरु जी की बहुत असीम कृपा है कि उन्होंने आज सत्संग करने की अपॉर्चुनिटी दी है, उनका बहुत धन्यवाद। एंड गुरु जी के सेवादारों का भी धन्यवाद। हम लोग बहुत लकी हैं, वी आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू बी इन गुरु जी चरण शरण। गुरु जी की बहुत मेहर है कि उन्होंने अपने दरबार में हम सबको बुलाया है और अपने चरणों से जोड़ा है। इस जन्म में आई वॉज कॉल्ड टू गुरु जी दरबार जस्ट बिफोर माई 12th बोर्ड एग्जाम्स। सो मार्च में इंडिया में बोर्ड एग्जाम शुरू होते हैं, जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं, एंड गुरु जी का बुलावा फरवरी मंथ के एंड में आया। हम गुरु जी से एम्पायर स्टेट में जुड़े थे। We are a nuclear family of four, including my parents and my elder brother and myself. हम हरिद्वार में थे, मेरे फादर की पोस्टिंग शुरू से वहीं पे थी। So I was born and brought up in Haridwar. I did my all my schooling. And when I was in my 10th grade, due to some emergency and unexpected circumstances, we had to move to Noida. एंड वो भी गुरुजी की मेहर थी कि मेरे फादर का ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया फ्रॉम हरिद्वार टू नोएडा। अदरवाइज काफ़ी लोग ट्राई करते थे बट नहीं मिलता था ट्रांसफ़र। बट गुरुजी की बहुत मेहर थी कि जब हमारी वो इमरजेंसी हुई तो गुरुजी ने वो पापा का ट्रांसफ़र अप्रूव करवा दिया। सो वी मूव टू नोएडा एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ रिलोकेटिंग टू नोएडा गुरुजी का हमें बुलावा आया। सबसे पहले हमारी फैमिली से मेरे फादर और ब्रदर गुरुजी के पास जाना शुरू हुए। मेरे ब्रदर सीमेंस में काम करते थे, ही इज़ एल्डर टू मी, एंड उनकी कैंटीन ऑफिस की जो रन करते थे वो गुरुजी के यहाँ रेगुलर जाते थे। एंड उनकी कैंटीन में बहुत छोटा सा गुरुजी का एक स्वरूप रखा हुआ था। सो वन डे व्हेन ही वाज इन द कैंटीन एंड गिविंग हिज ऑर्डर, सो ही नोटिस्ड गुरुजी का स्वरूप। तो उसने पूछा जो वहाँ पे थे कैंटीन में जो रन करते थे कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं। सो माय ब्रदर आज कि हम जा सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ जी आप आ जाना। सो उन्होंने पूछा कहाँ है गुरुजी, किधर बैठते हैं। तो उस टाइम बैसाखी का सत्संग होने वाला था। तो उन्होंने मेरे ब्रदर को इंडिकेट किया कि आप बड़े मंदिर आ जाइए, फंक्शन होने वाला है तो आप गुरुजी से वहां मिल सकते हैं। सो माय फादर एंड माय ब्रदर वेंट टू बड़ा मंदिर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड उस टाइम पे जो आप एमजी रोड से लेफ्ट लेके अंदर जाते हैं 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स गुरुजी's मंदिर, उस टाइम पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। दिस इज इन 2003। अब तो इतना कमर्शलाइज हो गया है वो एरिया, देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स एंड दैट रोड इज वेरी बिजी। बट उस टाइम पे जब मेरे फादर और ब्रदर वहाँ गए तो ये लोग रास्ता भटक गए एंड कई खेतों में जाके ये लोग खो गए एंड रात होने वाली थी। एंड फर्स्ट टाइम ये लोग उस एरिया में गए थे एंड दे वर स्कैर्ड ऑफ कोर्स। सो मेरे फादर ने मेरे ब्रदर को बोला कि हम वापस चलते हैं, यहाँ तो हम खो चुके हैं एंड ऐसा ना हो कोई हमें लूट के ले जाए। तो सडनली एक बाइक पे एक आदमी आया एंड उसने कहा कि आपको बड़े मंदिर जाना है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर रास्ता गाइड किया। तो मेरे फादर और ब्रदर मंदिर पहुंचे।
एंड उस दिन जब ये लोग पहुंचे, वी आर नॉन पंजाबीज, हम कभी रेगुलरली गुरुद्वारे भी नहीं जाते थे। सो वहाँ पहुंचे बड़े मंदिर के मेन हॉल में। दे वेंट एंड सैट देयर। देन दे सॉ कि लोग खाली गद्दी को मत्था टेक रहे हैं, क्योंकि गुरुजी उस फंक्शन में थोड़ा लेट आए थे, किसी की वेडिंग पे गए हुए थे। तो कुछ समझ नहीं आया कि लोग खाली गद्दी को क्यों मत्था टेक रहे हैं, यहाँ क्या होता है। एवरीथिंग वॉज वेरी न्यू टू देम। तो गुरुजी जब थोड़ा लेट आए उस दिन, और आते ही गुरुजी ने इशारा किया कि लंगर शुरू करें, तो मेरे ब्रदर फादर ने मत्था टेका एंड सीधे लंगर करके एंड दे वेंट बैक। उसके बाद वो एम्पायर स्टेट जाना शुरू हुए। सो एवरी संडे ये दोनों जाते थे। और आप सोचिए कि मेरा और मेरी मदर का बुलावा 10 मंथ्स के बाद आया। कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं है, जब तक उनकी मर्जी नहीं है, आप उनके मंदिर में कदम भी नहीं रख सकते। तो एक ही फैमिली से आप देखिए, अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग टाइम पे बुलावा आया। ये लोग संडे को जाते थे, एंड एवरी इवनिंग ऑन अ संडे एट 5 p.m. दे यूज टू गेट अप एंड बहुत रेस्टलेस फील करते थे कि हमें जाना है, हम तो जा रहे हैं एम्पायर स्टेट। सो वी यूज टू आस्क कि आप क्या करते हो वहां पे। कहते हैं कि कुछ नहीं, गुरुजी होते हैं, हम जाते हैं, मत्था टेकते हैं, हमें चाय प्रसाद मिलता है, हम शबद सुनते हैं, फिर हम बस एंड में लंगर होता है, फिर हम मत्था टेक के वापस आ जाते हैं। सो वी यूज्ड टू आस्क देम कि इसमें इतना क्या है कि आपको इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, इतने रेस्टलेस हो रहे हो आप, इस माहौल में ऐसा क्या है कि आप रह नहीं पा रहे हो घर में एंड यू जस्ट वांट टू लीव। कहते हैं कि हम वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, जब आप खुद चलोगे तब आप खुद जाके एक्सपीरियंस करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जब फेब्रवरी में मैं और मेरी मदर फर्स्ट टाइम गए, देन वी रियलाइज कि गुरुजी का जो दरबार है, जो वहाँ का माहौल है, एंड गुरुजी हिमसेल्फ, उसको वर्ड्स में नहीं पुट किया जा सकता। इट इज टू बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड अंदर से। सो जो पुरानी संगत गुरुजी की हमें मिली थी, उन्होंने हमें एक ही चीज कही थी कि गुरुजी के दरबार में आपको सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है: गुरुजी, शबद एंड लंगर। इसके अलावा आपको किसी फोर्थ चीज पे ध्यान नहीं देना। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स कि आज तक भी वो सेम ही चीज है कि आपको सिर्फ गुरुजी, शबद और लंगर पे ध्यान देना है, नथिंग एल्स। नो संगत, नो सोशलाइजिंग, नथिंग। तो गुरुजी इज सो काइंड। उन्होंने हमें सबके लिए इतने वचन जो उन्होंने अनमोल कहे, उससे हमारा इतना मार्गदर्शन होता है। हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, जिंदगी जीने का एक तरीका समझ में आता है। एंड हमारी फैमिली ने भी बहुत एक्सपीरियंस किए गुरुजी के वचन, थ्रू सम इंसिडेंट्स जिसमें गुरुजी की बहुत कृपा हुई। जैसे गुरुजी कहते हैं, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर, थिंग्स विल ओनली हैपन एट गुरुजी's टाइम। गुरुजी के साथ अगर आप जुड़ चुके हैं और गुरुजी ने अपनी क्लास में एडमिशन दे दिया है, तो हमारी लाइफ फिर उनके हिसाब से चलती है। हमारा जो भी लेखा हम ऊपर से लेके आए हैं, वो सब गुरुजी चेंज करते हैं, एंड फिर अपने हिसाब के तरीके से वो हमारे कर्मों को भुगतवाते हैं। सो मेरा मैं अपना मास्टर्स का सत्संग शेयर करना चाहूंगी। आफ्टर माय 12th मेरा गुरुजी ने एडमिशन कराया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंड आई वाज स्टडिंग इकोनॉमिक्स। मेरी अंडर ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद आई वाज इन अ फिक्स कि मैं आगे क्या करूं। मुझे इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट था और मुझे डांसिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। डांस वाज लाइक माय पैशन। तो मैं गुरुजी से पूछना चाह रही थी कि मैं गुरुजी, मैं क्या करूं, डांस करूं या मास्टर्स करूं। संडे को जब हम जाते थे तो आई ट्राइड मत्था टेकने के बाद गुरुजी से कुछ पूछूं, बट गुरुजी ने हाथ से इशारा कर दिया चलो। सो अब ऑब्वियसली वैसे भी गुरुजी के पास जाके दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता था। हम अपना कोई उस समय नाम भी पूछे तो भी याद नहीं आएगा, ऐसी सिचुएशन होती थी।
तो मैं बाहर आई एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं, मैं तो पूछ भी नहीं पाई। बट हमारे जो इतने दयालु गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे कुछ दिनों के बाद ड्रीम में दर्शन दिए। एंड इट वाज द सेम सेटअप। एम्पायर स्टेट है, गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं। एंड आई वॉक टू गुरुजी एंड मैं मत्था टेक के पूछती हूँ, गुरुजी मैं क्या करूँ, डांस करूँ या एमए करूँ? तो गुरुजी बोले एमए कर ले। सो ये 2006 की बात है जब गुरुजी का मुझे ये मैसेज मिला था। एंड 2007 में गुरुजी की समाधि हो गई। और मेरा उस साल कहीं एडमिशन नहीं हुआ किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम में। बट क्योंकि गुरुजी की आज्ञा मिल चुकी थी, उसका पालन करना था, सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप अ ईयर एंड प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। सो पूरा साल, अगेन एक पूरा साल लगा के जब ड्रॉप करते हैं, तैयारी करते हैं, तो एंजाइटी भी रहती है कि एडमिशन होपफुली अच्छी जगह हो जाए और साल वेस्ट ना हो। सो आई हैड सम इंस्टीट्यूशंस इन माइंड जहाँ पे मेरा मन था कि एडमिशन हो जाए। एंड एक बार जब उन दिनों एम्पायर स्टेट खुला रहता था गुरुजी की समाधि के बाद, तो तब भी हम संडे को ही जाते थे। सो वंस व्हेन आई वेंट देयर एंड जैसे ही मैं मत्था टेक के बैठी एंड मैंने आईज क्लोज करी, तो मेरे माइंड में गुरुजी की आवाज आई, IGIDR बॉम्बे। एंड आई इमिजिएटली ओपन माई आईज, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट था जिसकी मैं तैयारी कर रही थी। बट मैंने इतना सीरियसली नहीं सोचा था बिकॉज ये बॉम्बे में था। एंड उस दिन के बाद से गुरुजी ने एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस कराया कि हर रात गुरुजी आके मुझे बॉम्बे घुमाने ले जाते थे। लाइक ऑलमोस्ट एवरी अदर नाइट मैं कभी बांद्रा में होती थी, कभी जुहू में होती थी, कभी चर्च गेट में होती थी। एंड मॉर्निंग में उठ के आई यूज टू टेल माई मॉम कि मम्मी गुरुजी ने कल रात को ये यहाँ घुमाया, कल बांद्रा घुमाया। सो इट हैड बिकम लाइक अ वेरी रेगुलर अफेयर। एंड मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में पता भी किया, तो इट वॉज अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। एंड धीरे धीरे करके मेरा इतना, आई बिकेम सो पैशनेट अबाउट दैट इंस्टीट्यूट कि मुझे वहीं जाना है बस, और कहीं मेरा एडमिशन नहीं हो, वहीं हो जाए। एंड इसका बहुत लंबा सत्संग है बट आई विल कीप इट शॉर्ट। सो गुरुजी ने मेरा एंट्रेंस क्लियर कराया। उस साल में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड 3 सेक्शंस थे। 2 सेक्शंस तो मेरे आई कुड हैंडल, बट इंग्लिश का सेक्शन वाज वेरी टफ। एंड मैं एग्जाम के बीच में मैं पेन रख के बैठ गई कि यार ये तो क्लियर नहीं होने वाला, ये तो बहुत टफ है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वोकैबलरी लिखी क्या हुई है, तो मैं मार्क क्या करती मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। फिर गुरुजी ने थॉट डाला माइंड में कि तूने पूरे साल लगा के मेहनत करी है, तो तू लास्ट मिनट में आके गिव अप कैसे कर सकती है? सो पता नहीं, एक एनर्जी सी आई एंड आई रोल्ड अप माई स्लीव्स और मैंने पेपर अटेम्प्ट कर दिया। And out of 120 questions, I remember I had attempted 112 questions. And जब result आया, तो out of 120 students selected all over India, my name was on the 7th rank. And that was unbelievable for me, for a person like me who was an average student. एंड गुरुजी का नंबर 7 हम एसोसिएट करते हैं, एंड उसके जस्ट नेक्स्ट मेरा नंबर था, मेरा नाम था। एंड जो इंटरव्यू की डेट आई वो भी गुरुजी ने 7th of July में रखवाई। एंड द पैनल, 3 पैनल्स थे। देवर ऑफ कोर्स मच मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स देन मी। बट गुरुजी की बहुत मेहर थी कि जो मुझे पैनल मिला उसमें बहुत अच्छे मेंबर्स थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, एंड माई इंटरव्यू वेंट रियली वेल। एंड ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का मेन लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, एंड आई वाज वन ऑफ देम। So it was only Guruji, and I completed my masters. It was for 2 years, and मेरे हिसाब से जो गुरुजी ने कहा था MA कर ले, that was done. तो मैं सत्संग भी शेयर करती थी कि गुरुजी ने कैसे मेरा एडमिशन करवाया। Now fast forward to 2019, मैंने कनाडा की PR के लिए अप्लाई किया हुआ था। एंड मई 2019 में मैंने अपने पेपर सबमिट कर दिए थे, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द पासपोर्ट स्टैंपिंग। सो आई हैड हर्ड सम ऑफ माय फ्रेंड्स, दे हैड गॉट देयर स्टैंपिंग
जो कॉल आती है, दे गॉट इट विद इन 2 to 3 months, किसी का हफ्तों में भी आ गया था। बट मेरा उस समय कोविड भी नहीं था, तो भी मेरा मुझे कॉल ही नहीं आई स्टैंपिंग की। एंड अगस्त 2019 में गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मैं और मेरे फादर गुरुजी के पास गए हैं, क्योंकि माउंटेन सी जगह है। एंड गुरुजी वहाँ बैठे हैं बीच में, एंड मेरे फादर और गुरुजी मेरी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं साइड में खड़े होके अपने माइंड में सोच रही हूँ कि मैं इस उम्र में क्या पढूं। सो गुरुजी ने मेरी तरफ ऐसे देखा, जो गुरुजी का ग्लैंस होता था, वेरी शार्प एंड वेरी पेनिट्रेटिंग। सो गुरुजी कहते हैं, क्या उम्र है तेरी? तो मैंने ड्रीम में कहा, गुरुजी 32। गुरुजी बोले, पढ़ ले। सो आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई वाज वेरी शॉक्ड, क्योंकि मैंने सोचा था एज पर माय ओन माइंड, लॉजिकल माइंड, कि अगर मैं कनाडा जाऊंगी तो आई विल जस्ट वर्क देयर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन माय मास्टर्स। बट गुरुजी के प्लान्स अलग थे। तो मैंने कोर्सेज ढूंढने शुरू करे। फिर अपना दिमाग लगाया कि गुरुजी ने कहा है पढ़ ले, तो मैं शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेती हूँ, सर्टिफिकेशन कर लेती हूँ। करते करते फिर गुरुजी ने मेरा एक अनदर मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन कराया, एंड आई रिसीव्ड माय ऑफर लेटर इन मार्च 2020। बट उसी मंथ में कोविड हो गया था, तो एवरीथिंग वाज क्लोज्ड एंड आई हैड टू डेफर माय ज्वाइनिंग। एंड मेरा पीआर का भी उस टाइम तक कुछ नहीं आया था। सो आई हैड माय एडमिशन ऑफर लेटर इन हैंड, बट मेरा पीआर का कुछ अता पता नहीं था। अम, वो कहते हैं ना, गुरुजी ने खुद कहा है कि तुम अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन होंगी चीजें तब जब उनकी टाइमिंग होगी और जब उनकी मर्जी होगी, उसके पहले कुछ नहीं होगा। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ हो आई, कभी मैं एम्बेसी जा रही हूँ, कभी मैं फोन कर रही हूँ कनाडा के इमिग्रेशन ऑफिसेज में, जस्ट टू नो द स्टेटस ऑफ माई फाइल, बट मुझे हर कोई घुमा देता था। देन फाइनली आई लेफ्ट ऑल होप्स, मुझे लगा शायद मेरा कभी होगा ही नहीं। एंड इन बिटवीन मैंने जॉब भी चेंज करी गुरुजी की मेहर से। सो अगस्त 2020 आई जॉइंड अ न्यू फर्म, एंड आउट ऑफ नोवेयर नवंबर एंड में आई रिसीव्ड द कॉल फॉर माय स्टैंपिंग, नवंबर बिगनिंग एक्चुअली। सो दिसंबर में जब मेरा वीजा लग के आया पासपोर्ट पे, सो आई वाज अगेन आई वाज थिंकिंग कि अब मेरा आ जाएगा वीजा, तो मैं अपना जो फॉल में सेशन शुरू होता है, तो आई विल गो टू कनाडा इन अगस्त 2021। बट अगेन गुरुजी के अलग प्लान्स थे। मुझे 2020 दिसंबर में मेरा पासपोर्ट हाथ में आया, एंड उसमें जो वीजा लगाया हुआ था उन्होंने, इट ओनली हैड 2 मंथ वैलिडिटी। अगेन गुरुजी अपना काम कर देते हैं, वो अपना हमें इंडिकेशन, वो अपनी आज्ञा दे देते हैं। हम अपने माइंड को दौड़ा दौड़ा के और परेशान हो के हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड। सो अगेन आई हैड दिस होल थिंग कि मैं अपनी परमानेंट जॉब कैसे छोड़ूं। मैं अगर फरवरी में चली जाऊंगी और मेरा कोर्स सितंबर में शुरू होगा, मैं 5 महीने क्या करूंगी वहां पे अनएम्प्लॉयड रह के? Why should I burn my savings? Where will I stay? Like all these questions. And but because I could not afford to cancel my visa, so I decided in with obviously discussing with my family कि जाना तो पड़ेगा ही। So जब आया तो ऐसे गुरुजी ने वीजा दिया कि literally as if गुरुजी was just kicking me out कि निकलो। So and again गुरुजी उनकी जो प्लानिंग होती है, ही ऑलरेडी डज एवरीथिंग इन एडवांस। हमें जब उनकी टाइमिंग की बारी आती है, तब एवरीथिंग इज ऑल सेट, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। मैं कनाडा पहुंची 2 डेज बिफोर, जब यहाँ पे कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने रूल लगाया था कि 14 डे होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। आई लैंडेड इन कनाडा जस्ट 2 डेज बिफोर दैट डेडलाइन, सो आई अवॉइडेड दैट। मेरा बहुत रिस्की था कनाडा फ्लाई करना उस टाइम पे, बिकॉज कुछ डिपोर्टेशन के भी केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। बट गुरुजी की मेहर से माय लैंडिंग एंड एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ।
देन गुरुजी ने मेरा जिस सिटी में मेरा एडमिशन करवाया था कॉलेज में, मैं वहीं चली गई आफ्टर अ मंथ। एंड मुझे आराम से अपार्टमेंट मिल गया, एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ। एंड एवरीवन नोज कि उसके बाद अप्रैल मई में इंडिया में जो डेल्टा की वेव आई थी कोविड की, उसमें कितनी कितनी एक्सट्रीम वो लेयर थी, एंड ऑल द फ्लाइट्स वर शट। एंड I was one of the first people in my entire cohort in that program जो सबसे पहले उस सिटी में पहुंचे थे। बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स को फिर जब फॉल में आना था तो दे अराइव्ड वेरी लेट। ऑलमोस्ट उनका फर्स्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट मिस ही हो गया था, वो बस एग्जाम्स के जस्ट पहले लैंड करे थे। दैट टू दे हैड टू टेक अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट वाया मेक्सिको। सो Guruji always, like, हमेशा से he just plans everything, but we just have to have faith. एंड द मेन पॉइंट इज कि जब मेरा यहाँ पे कोर्स खत्म हो गया कनाडा में, तो देन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी ने मुझे कहा था एमए कर ले। एंड जो मैंने 2010 में जो इंडिया से मास्टर्स करी थी इकोनॉमिक्स में, आई हैड रिसीव्ड अ डिग्री ऑफ एमएससी इन इकोनॉमिक्स। बट यहाँ पे आई डिड मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एंड वो आर्ट स्ट्रीम के अंडर आता है। तो जो गुरुजी ने मुझे कहा था एमए कर ले, तो एग्जैक्टली exactly वही चीज हुई, लेकिन आफ्टर 16 years। गुरुजी का कहा हुआ सच हुआ, लेकिन 16 years आई कुड नेवर इमेजिन बैक इन 2010 कि जो सत्संग मेरे साथ हो चुका है इसका पार्ट टू भी रहता है। एंड आप ये भी सोचिए कि जो मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने कहा था पढ़ ले, आई वॉज 32 व्हेन आई रिसीव्ड गुरुजी's मैसेज। और मेरा कोर्स जब मैं फाइनली यूनिवर्सिटी पहुंची, मैंने शुरू किया, आई वॉज 34। सो अगेन गुरुजी's टाइमिंग इज द utmost, like, कोई, इट्स अमेजिंग हाउ ही प्लान्स थिंग्स फॉर अस। देन अगेन गुरुजी हमेशा जैसे कहते हैं कि रूल्स फॉलो करो जो गुरुजी ने बनाए हैं। चिंता और अपने इफ्स एंड बट्स बाहर अपने शूज के साथ छोड़ के आओ। 2006 की बात है। गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था 11th of July 2006। मेरे एल्डर ब्रदर को गुरुजी ने बॉम्बे भेजा था अपनी ब्लेसिंग्स देके मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल कराने के लिए। तो ही वॉज डूइंग हिज मास्टर्स इन बॉम्बे। एंड मैं और मेरे पेरेंट्स हम उस दिन बड़े मंदिर में थे, गुरुजी की मेहर से सेवा कर रहे थे। एंड जैसे गुरुजी ने इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि मोबाइल फोन सबके गाड़ी में छोड़ के आओ, अगर लेके आए हो तो बंद होना चाहिए। बिकॉज गुरुजी ऑलवेज सेज कि मोबाइल अगर आप यूज कर रहे हैं मंदिर में, इवन टुडे, नॉट ओनली अबाउट दैट टाइम, बट अगर हम सत्संग के बीच में फोन यूज कर रहे हैं तो जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारी सारी ब्लेसिंग्स जो सत्संग की हमें मिलनी है, वो उस पर्टिकुलर इंसान को चली जाती है जिससे हम फोन पे बात कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड दैट्स हाउ गुरुजी गाइडेड अस। तो मेरे फादर के पास फोन था, बट इट वाज स्विच्ड ऑफ, उन्होंने अपनी पॉकेट में डाला हुआ था दैट डे। एंड सडनली व्हेन ही वाज डूइंग हिज सेवा, सो ही हर्ड समवन्स फोन रिंगिंग। सो उन्होंने सोचा पता नहीं किसका फोन बज रहा है, बजी जा रहा है, बजी जा रहा है। और यहाँ तो फोन अलाउड भी नहीं है मंदिर में, पता नहीं कौन लेके आया है। देन आफ्टर अ मिनट ही रियलाइज कि उनका खुद का फोन बज रहा था। तो वो बिल्कुल ही सरप्राइज रह गए, एंड देन उन्होंने फोन पॉकेट से निकाला। एंड जो मेरी एक कजन बुआ है, उनका मेरे फादर को फोन आ रहा था, सो ही पिक्ड अप द कॉल। एंड मेरी जो कजन बुआ है उन्होंने बोला कि मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, आप प्लीज संकल्प को फोन करके पूछो वो कहाँ है। संकल्प इज द नेम ऑफ माई एल्डर ब्रदर। सो माई फादर इमिजिएटली डायल्ड माई ब्रदर, एंड लाइन कनेक्ट हुई। माई ब्रदर सेड कि पापा यहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं, बट मैं ठीक हूँ। एंड इमिजिएटली फोन कट गया। ही ट्राई टू कॉल माई ब्रदर अगेन, बट लाइंस नहीं लगी, फोन मतलब जैम हो गए थे, इट वॉज वेरी बिजी एट दैट टाइम। बट उसके बाद फिर इवन मंदिर में भी सेवादारों तक न्यूज पहुंच गई थी कि ऐसे ऐसे बॉम्बे में आज सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। सो अगेन गुरुजी कहते हैं तुम रूल्स फॉलो करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वो करो, एंड देन रेस्ट ही टेक्स केयर ऑफ इट।
अगर यही उन्हें सेवा करते हुए बाद में पता चलता तो फिर वो और परेशान हो जाते, एंड देन ही वुड हैव ट्राइड टू कॉल माय ब्रदर। बट इससे पहले कि वो न्यूज़ हम तक पहुंचती, गुरुजी ने अपने आप ही बात भी करवा दी, मैसेज भी पहुंचा दिया। जो हम कहते हैं कि हम गुरुजी का हम चिंता करते रह जाते हैं, बट गुरुजी हमारा ध्यान, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। कि हम चिंतन करना भूल जाते हैं अपने गुरु का, लेकिन हमारे गुरु हमारी चिंता कभी नहीं छोड़ते। He always takes care of us and he gives us what we need at a particular time. Then Guruji says कि कोई वहम नहीं करो, किसी भी प्रकार का कोई रिचुअल, कोई वहम नहीं करना। एक बार की बात है, 2007 शिवरात्रि का फंक्शन था मार्च में। एंड हम वी वर अ ग्रुप ऑफ 8 फ्रॉम पीपल फ्रॉम द संगत, जिनको गुरुजी के सामने डांस करने का मौका मिला था। गुरुजी की बहुत मेहर थी कि उन्होंने हमारा ग्रुप बनवा के हमसे डांस की सेवा ली थी। एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि इट वाज ऑब्वियसली नॉट फॉर फन और एनी एंटरटेनमेंट, बट इट वाज फॉर कि हमको कोई वाकई में बहुत ज़रूरत थी। पता नहीं हमारे ऐसे क्या कष्ट थे जो गुरुजी ने अपने सामने एक छोटी सी डांस की सेवा लेके हमारे पता नहीं कितने कष्ट काटे। सो बहुत शुक्राना है गुरुजी का उस बात के लिए। हमारा शिवरात्रि के फंक्शन पे ऑलरेडी कुछ डांसेस गुरुजी के सामने हो रहे थे, कुछ संगत जिनको गुरुजी खड़ा करते थे टू परफॉर्म। और हमारे ग्रुप को थोड़ी लेट आज्ञा मिली, तो हम जैसे गए, अपनी ड्रेसेस पहनी, हम तैयार होके जैसे ही मेन हॉल में जाने लग गए, म्यूजिक बंद हो गया एंड गुरुजी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रसाद। तो हम लोग भी लाइन में लग गए संगत के साथ। एंड वी थॉट ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब हम प्रसाद ले लेंगे। तो हम सब ने एक एक करके गुरुजी का के हाथ से प्रसाद लिया। एंड जो हमारे ग्रुप में सबसे एंड में थे लाइन में, जब उनकी टर्न आई तो गुरुजी ने उनको कहा, आज सारा मंदिर साफ करके जाओ, सारी डेकोरेशन उतार के जाओ, यही तुम्हारा डांस है। हम फटाफट गए, हमने चेंज किया। हम हम क्योंकि हम रुके थे तो हमारे पेरेंट्स भी रुके, इट वाज नाइट टाइम। गुरुजी वाज वेरी काइंड कि हमको काफी देर तक सेवा करने को मिली। वी ऑल वर इन द मंदिर टिल अबाउट 3 to 4 a.m. इन द मॉर्निंग। एंड हमने सारी डेकोरेशन जो फूलों की थी, पत्तों की थी, सब हमने जो आज्ञा मिली थी गुरुजी की, वो सब हमने क्लियर करी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। एंड जब गुरुजी एंड में जाने के लिए आए अपने रूम से निकल के, गुरुजी अपने रूम में थे ऑल दिस वाइल। एंड जब गुरुजी बाहर आए तो आई स्टिल रिमेम्बर गुरुजी सिंगना अंकल का हाथ पकड़ के जो बड़े मंदिर की बाहर की स्टेयर्स हैं उससे नीचे उतर रहे थे। एक्सक्यूज मी। एंड गुरुजी इतने प्यार से बोले हम सबसे कि अरे पूरा मंदिर साफ कर देता, चंगा हो गया, बड़ा बढ़िया कर देता। एंड वी वर सो हैप्पी, लाइक वी वर ऑन द सेवंथ हेवन की। हमारे गुरु कितने प्यार से हमें मोटिवेट कर रहे हैं, कितने प्यार से वो एड्रेस कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सेवा हुई है, जबकि हम कौन है कुछ करने वाले, हर चीज तो वो ही कराते हैं। एंड गुरुजी ने उस दिन बहुत बड़े दो मैसेजेस दिए। फर्स्ट कि जब हम कोई भी पूजा करते हैं, कोई सत्संग करते हैं, तो हमारी सबकी एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि हम डेकोरेशन को कुछ टाइम रहने दें, इंक्लूडिंग द फूल एंड डेकोरेशन एवरीथिंग। बट गुरुजी ने उसी टाइम जो डेकोरेशंस रिमूव करवाई। ही गेव द इंडिकेशन कि ही लाइक्स इट एवरीथिंग टू बी क्लीन, स्पिक एंड स्पैन। फंक्शन खत्म, चलो, यू नो सब कुछ अब आप पहले जैसा करो, साफ करो। एंड दूसरा, हम लोग बहुत वहम करते हैं कि रात के टाइम पे झाड़ू नहीं लगाना, लेकिन गुरुजी ने उस दिन हम सबसे रात के 2-3 बजे तक झाड़ुएं लगवाई। सो अगेन गुरुजी सेज कोई भी किसी भी प्रकार का वहम नहीं करना, इट्स जस्ट नॉट नीडेड।
गुरुजी के दरबार में जब जाने को मिलता था, इट वाज़ अ जर्नी इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। वो एक ऐसा दरबार उस टाइम पे था, इनफैक्ट आज भी सेम ही चीज़ है। कोई किसी से बात नहीं करता था। गुरुजी खुद किसी से बात नहीं करते थे। सब कुछ बहुत साइलेंटली होता था। आई हैड नेवर सीन सच अ दरबार जहाँ पे कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन हर चीज़ परफेक्ट तरीके से हो रही है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होती थी कि अब लंगर शुरू होने वाला है, नथिंग। हम लोग जाते थे, मत्था टेकते थे एंड जिसको जहाँ जगह मिलती थी वहाँ बैठते थे। एंड शब्द पंजाबी में चल रहे होते थे जो समझ नहीं आते थे, बिकॉज वी स्पेशली आर नॉन पंजाबीज। लंगर भी 3 अननोन लोगों के साथ होता था। किसी के साथ भी बारी आ जाती थी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता था। कोई सत्संग शेयरिंग नहीं होती थी उस टाइम पे। जब गुरुजी रात के टाइम पे लेट नाइट किसी संगत को रोकते थे, उनके बीच में सत्संग शेयरिंग होती थी, बट नॉट इन जनरल। जब तक सत्संग होता था, संगत होती थी, सॉरी। एंड गुरुजी की तब फोटो भी नहीं मिलती थी, अलाउड ही नहीं था। तो आप सोचिए कि ये सब पूरा प्रोसेस हफ्ते में सिर्फ एक बार होता था। हमें शब्द भी घर ले जाने की आज्ञा नहीं थी। लाइक वी वर नॉट इवन अलाउड टू आस्क डीजे अंकल कि वो हमें कॉपी करके किसी सीडी में दे दे। नथिंग वाज अलाउड। हमें हफ्ते में एक ही बार गुरु जी के दर्शन होते थे, शब्द सुनने को मिलते थे, लंगर होता था, एंड दैट्स इट। बट आप ये देखिए कि हर हफ्ते हम माइंड में इतने क्वेश्चंस लेके आते थे। आई वॉज अ टीन एजर व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग। माई पेरेंट्स अपनी एज में, मेरा ब्रदर ही वॉज इन हिज 20s। हर एज ग्रुप के अपने अपने एंग्जाइटीज होती हैं, अपने क्वेश्चंस होते हैं। बट हम जब भी वापस निकलते थे एम्पायर स्टेट से घर जाने के लिए, वी यूज्ड टू बी रिफ्रेश्ड। और हम सबको अपनी अपनी जो थॉट्स थे, जो प्रॉब्लम थी, उसका आंसर मिल चुका होता था। एंड वो कैसे मिलता था? शब्द के थ्रू मिलता था। दैट वाज द ओनली कम्युनिकेशन सोर्स दैट यूज टू हैपन। ऑफ कोर्स गुरुजी सामने होते थे, बट वो कुछ बात नहीं करते थे। टेलीपैथिकली अगर उन्होंने कुछ बोलना है, किसी को इंडिकेशन देना है, तो वो दे देते थे। बहुत सिलेक्टिव लोगों से गुरुजी वर्बली बात करते थे। लेकिन जितनी भी संगत वहां बैठी होती थी, उन सबको कम्युनिकेट गुरुजी शब्द के थ्रू करते थे। एंड गुरुजी ने हमें किसी भी वहम या रिचुअल्स में नहीं बांधा। लेकिन गुरुजी के सत्संग, गुरुजी ने अपने सत्संग की एक मर्यादा जरूर बनाई है, जो उनके सामने तो बहुत अच्छे से फॉलो हुआ, लेकिन आज विद टाइम ओवर द इयर्स बहुत ऑल्टरकेशंस हो गई हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू जस्ट शेयर विद यू ऑल कि गुरुजी के टाइम पे एग्जैक्टली क्या होता था एंड वो क्यों होता था। अगर हमसे उस टाइम पे, आज से 20 इयर्स पहले, कोई पूछता था कि घर में सत्संग कैसे कराना है, सो वी वुड जस्ट से इन वन लाइन, कुछ नहीं, गुरुजी का स्वरूप रखो, फोटो रखो, थोड़े से फूल रख दो, दिया लगा दो, सिर्फ चाय प्रसाद बनेगी, सिंपल लंगर होगा, एक दाल, एक सब्जी, एक मीठा, चटनी, रोटी, प्रसाद, दैट्स इट, और शब्द लगा लो, दैट्स इट। बट आज, बिकॉज सो मच हैज चेंज, देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन ऑल अराउंड, कि वो किसी को भी बताने में डूज एंड डोंट्स की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि टेक्स एटलीस्ट 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन। गुरुजी हमेशा कहते हैं सबसे पहले कि किसी भी सत्संग में आप जा रहे हो, टाइम पे पहुंचो। गुरुजी को वेट नहीं कराना चाहिए, ये गुरुजी ने खुद कहा है। जब गुरु आए तो संगत ऑलरेडी बैठी होनी चाहिए। ये हमारा गुरुजी की तरफ एक रिस्पेक्ट है जो हम सबको अडेयर करनी चाहिए। दूसरा, गुरुजी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि आप मंदिर आ रहे हो तो आप साफ सुथरे बन के आओ, चंगे कपड़े पाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पाओ, क्लीन होके आओ। ये आई रिमेम्बर एक दिन एम्पायर स्टेट में एक ही बार हुआ था कि गुरुजी ने, हम ऊपर की तरफ बैठे थे तो एक सेवादार अंकल आए थे, शब्द की वॉल्यूम कम हुई, एंड देन ही मेड द अनाउंसमेंट कि गुरुजी ने सारी संगत को ये मैसेज देने के लिए कहा है कि आप घर से आए तो अपना
बाथरूम वगैरह यूज करके फ्रेश होके आए, ताकि आपको यहाँ पे यूज करने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज काफी लोग टॉयलेट लाइक रेगुलरली यूज करते थे एंड गुरुजी डिड नॉट लाइक इट। फॉर इसका भी कोई रीजन होता है कि आप अगर वहां पे आ रहे हैं तो टॉयलेट्स, गुरुजी बोलते थे कि मत यूज करो जितना हो सके। एम्पायर स्टेट के सामने वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें भी टॉयलेट्स बहुत बाद में बने थे संगत के लिए। बट ही had मेड द अनाउंसमेंट कि जो इवन आदमी लोगों के लिए गुरुजी ने कहा था कि क्लीन शेवन होके आए, अपना नहा के आए सारे लोग, वेल ग्रूम होके आए। एंड लेडीज के लिए ऑफ कोर्स गुरुजी यूज टू प्रेफर सूट्स, एंड शॉर्ट्स में नहीं मेन आने चाहिए, किसी जैसे हम शॉर्ट्स पहन के चले जाते हैं या बहुत कैजुअली ड्रेस होके चले जाते हैं। लेडीज को पैंट्स नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं कि महापुरुष के पास आने का भी एक तरीका होता है। तो पैंट पहन के नहीं आना चाहिए, स्पेशली फॉर द लेडीज। देन जहां जगह मिले आप वहां बैठें। जरूरी नहीं है कि गद्दी के पास ही बैठेंगे तो सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने खुद कहा हुआ है कि जब वो अपनी गद्दी पे विराजमान होते हैं तो जो सबसे पीछे बैठा होता है उस पे गुरु की नजर सबसे पहले जाती है। तो जो हमारे दिमाग में जो कंसेप्शंस है ना, गुरुजी के दरबार में सब उल्टा होता है, इट्स ऑल द ऑपोजिट। Then the utmost important part of Guruji's Sangat is the Shabads. आप सबने सुना ही होगा कि गुरुजी के टाइम पे कुछ शब्द चलते थे। गुरुजी ने कुछ पर्टिकुलर रागीज के कुछ पर्टिकुलर शब्द ब्लेस करे थे। जैसे हरबंस सिंह जी हैं तो उनके सारे शब्द नहीं ब्लेस करे। बलविंदर सिंह रंगीला जी हैं, उनके सारे शब्द नहीं ब्लेस करे। लेकिन उनके कुछ शब्द जो उन्होंने गाए हैं वो गुरुजी ने अपनी एनर्जी डाली है उसमें, गुरुजी ने स्पेशली ब्लेस करे हैं। एंड वो ही एम्पायर स्टेट में चलते थे। उसमें व्याख्या का एक जरूर शब्द होता था एवरी डे जब संगत होती थी वहां पे। एंड अब तो कितनी संगत ने शेयर किया हुआ है कि गुरुजी एक एक शब्द को दिन के टाइम में, जब सुबह के टाइम पे गुरुजी डीजे अंकल से 20 टाइम्स चलवाते थे। गुरुजी यूज्ड टू लिसन टू वन शब्द पर्टिकुलरली लाइक 20 टाइम्स एंड देन से टू डीजे अंकल कि हुन ये तैयार है, इसको शाम नु चलाई। तो क्या तैयार है, गुरुजी ने अपनी एनर्जी डाली है ताकि हम जब उनको सुने तो हमारे अंदर गुरुजी की वो हीलिंग, वो वाइब्रेशन जो हमारी सोल को एनर्जाइज करती है, जो ब्लेसिंग्स हमें रिसीव होती हैं हम तक वो पहुंचती हैं। एंड शब्द जो जनरल गुरबानी है वो सारी ब्लेस्ड है, नो डाउट। लेकिन हमारे गुरुजी ने अपनी संगत के लिए जो शब्द ब्लेस करे हैं, हमारा हमारा बहुत बहुत हमारा ये एक हमारा मतलब वी शुड एक्चुअली ओनली लिसन टू दैट। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जी हमारा मन नहीं लगता, शब्द बड़े स्लो हैं जो गुरुजी के टाइम पे चलते थे, दे आर सो ट्रेडिशनल। मुझे किसी ने ये भी कहा कि बड़े बोरिंग से हैं जी, हमारा तो भजनों में ही ध्यान लगता है जो थोड़े हाई पिच के होते हैं। आई कंप्लीटली एग्री कि भजन्स में ध्यान लगता है, लेकिन भजन्स आप अपने पर्सनल टाइम में घर बैठ के सुनिए, नॉट इन द सत्संग्स। जब गुरु का टाइम है सत्संग का तब आपको वो 1.5 घंटा 2 घंटा उस टाइम फ्रेम में सिर्फ शब्द ही चलने हैं जो गुरु जी के ब्लेस्ड हैं। एंड वो बहुत सारे हैं नंबर्स, इट्स नॉट दैट कि वो लिमिटेड हैं, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। जब आप वो सुनते हैं तो आपको इतना रस आता है, आपका कनेक्शन ही अलग लेवल का होगा गुरु जी के साथ। एंड जब लंगर होता था तब गुरुजी खुद ही फोक सॉन्ग्स, कवालीज, कभी कभी बॉलीवुड के भी गाने चलवा देते थे, क्योंकि तब लाइट होता था एटमॉस्फेयर। लंगर के टाइम पे गुरुजी नोस कोई ध्यान नहीं लगाएगा, कोई शब्द नहीं सुनेगा। तो माहौल गुरुजी लाइट रखते थे क्योंकि सबको घर आज्ञा लेके घर भी जाना होता था, राइट। एंड गुरुजी ने खुद कहा है कि जो भजन है वो इंसानों ने भगवान के लिए लिखे हैं, लेकिन जो शब्द है
वो गुरु की टीचिंग है अपने डिसाइपल के लिए। आप कितने व्याख्या वाले शब्द सुनिए, उसमें कितनी हमको लर्निंग्स मिलती हैं, जो उसमें स्टोरीज आती हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज, जो गुरु जी का जब सत्संग होता है तो वो 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, प्लीज आप सिर्फ गुरु जी वाले शब्द ही चलाइए। उस हम उस टाइम भी गुरुजी, हम कहते थे कि गुरुजी तो बात नहीं करते, गुरुजी तो बात ही नहीं करते। देन समवन टोल्ड अस वन डे कि गुरुजी कहते हैं मैं बात तो करता हूँ, कोई सुनता ही नहीं। तो किसी ने पूछा कैसे, वो कहते हैं शब्द के थ्रू। तो शब्द चल भी रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम सुनते ही नहीं बैठ के, वी आर सो डिस्ट्रैक्टेड। एंड इतने गुरुजी ने शब्द को इम्पोर्टेंस दी है कि गुरुजी ऑलवेज सेड अनदर थिंग, शब्द को कभी काटना नहीं है। कभी कभी हम जैसे व्याख्या वाले शब्द हम बीच में काट देते हैं, आफ्टर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, फिर कोई और चलना शुरू हो जाता है। वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी सेज कि उसमें ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है, कल्याण अधूरा रह जाता है। एंड गुरुजी इज सो काइंड कि कुछ कुछ शब्द जो 1 घंटे के हैं, गुरुजी सिर्फ 30 मिनट्स तक ही चलवाते थे। लाइक हर लंबे शब्द के 2 पार्ट्स होते हैं, इफ यू लिसन टू देम। तो 30th मिनट तक या 31st मिनट तक जो फर्स्ट पार्ट है, गुरुजी सिर्फ वही चलवाते थे। एंड अगेन गुरुजी के टाइम पे एक ओमकार नहीं होता था, शुक्राना नहीं होता था, वेलकम बैंड नहीं होता था, मंत्र जाप भी नहीं होता था, सिर्फ शब्द चलते थे एंड सीधे लंगर शुरू होता था। आई एम नॉट सेइंग कि ये मत चलाइए, बट माई ओनली सबमिशन टू एवरी वन इज कि ये वहम ना पाले कि अगर ये शब्द नहीं चले तो कुछ गलत हो गया, कि हमारी प्लेलिस्ट खराब हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी हमें इन्हीं वहमों से निकालने आए हैं। और आज हम उन्हीं सब वहमों में घुस चुके हैं वापस, विच इज नॉट राइट। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि गुरुजी इज नॉट इन एनी टेक्निक, वो सिर्फ हमारे भाव में है। देन चाय प्रसाद। चाय प्रसाद ऑफ कोर्स एवरीवन, आपने सुना होगा कि पूरा फिनिश करें। बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि गुरुजी सिर्फ चाय प्रसाद एम्पायर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे। एंड इवन ऑन द फंक्शंस सिर्फ कॉफी, एक कॉफी मिलती थी बड़े मंदिर में, लेकिन कभी कुछ खाने को नहीं मिला साथ में, नो स्नैक्स। The snacks that are served today, they are simply not required. Main thing is ध्यान लगाना। आप खुद एक्सपीरियंस करिएगा, जब आप सत्संग में जाके बैठते हैं, अगर आपकी लौ लगी हुई है और आपका बस आंखें बंद करके शब्द सुनने का मन कर रहा है, और अगर आपको चाय प्रसाद सर्व भी होता है, आप चाय पीते पीते भी आप ध्यान में मगन रह सकते हैं, आपका ध्यान नहीं टूटेगा। बट द मोमेंट समवन ऑफर्स यू अ प्लेट विद सम स्नैक्स एंड सम मीठा, तो जब हम खाना शुरू करते हैं, चबाना शुरू करते हैं, तो हमारी लौ टूटती है, हमारा ध्यान टूटता है। हम लेंगे, फिर हम आंखें खोलेंगे, हम खाएंगे, फिर हम टिश्यू से हाथ पोछेंगे, फिर हम प्लेट भी वापस करने का वेट करेंगे। आधा घंटा जस्ट गोस लाइक दैट। सो यही एडमिंटन में देयर इज अ संगत, जिनको गुरुजी ने रिसेंटली ड्रीम में दर्शन दिए, एंड जिसमें वो आंटी गुरुजी को लेके गई गुरुजी के पास चाय प्रसाद। एंड उन्होंने एक प्लेट में स्नैक्स भी रखे हुए थे, सब मठरी एंड बिस्किट। सो गुरुजी ने जैसे ही वो आंटी पास में आई तो गुरुजी बोले, चाय छट जा, बाकी सब ले जा। तो ये क्या है, ये गुरुजी का कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। एंड अगेन पीपल से, हम ऑफिस से आते हैं, हमें भूख लगती है, हम खाली पेट कैसे ध्यान लगाएं। गुरुजी के टाइम पे भी तो संगत ऑफिस से ही आती थी, थर्सडे फ्राइडे जब संगत होती थी, नो वन कंप्लेन्ड। एंड खाली चाय प्रसाद से कभी नहीं सुना कि किसी को एसिडिटी हो गई हो, बिकॉज अगेन ये पदार्थ नहीं है, ये प्रसाद है। सो जो गुरुजी ने एक मर्यादा बनाई है, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड सबका फोकस ये हो गया है कि संगत हमारे घर आई है तो हम खाली चाय कैसे कैसे सर्व करें, इट्स डजंट लुक नाइस। एंड गुरुजी आए हैं तो पहले हम आरती करें, जैसे अपने शायद दामाद की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड सम लेडीज से कि मैंने ये भी सुना था कि सर ढकना चाहिए सत्संग में बैठे हुए, क्योंकि अगर हम अपने ससुर के लिए
अगर हमारे ससुर की प्रेजेंस में हम सर ढकते हैं तो अपने गुरु के लिए क्यों नहीं कर सकते? अगेन, प्लीज इन सब में मत उलझिए। गुरु जी ने अपने सामने कुछ नहीं कराया। ये हमारे माइंड को उलझाने की चीजें हैं। गुरु जी को कराना होता तो वो अपने सामने करवा देते। अगेन ही सेड, किसी भी कोई प्रकार का वहम नहीं करना। सत्संग इज नॉट अ चेकलिस्ट कि हम सत्संग में आके बैठे और हमारा माइंड चलना शुरू हो जाए कि अरे मैंने सर तो नहीं ढका, मैंने ताली तो नहीं बजाई, मैंने ये तो नहीं करना भूल गई। नहीं, इट इज अबाउट जस्ट गोइंग टू अ सत्संग एंड कनेक्टिंग विद योर गुरु। एंड कलेक्टिव जो हमारा संगत का पार्ट होता है वो मिलके ऊपर भगवान तक जाता है, उसमें ब्लेसिंग भी कलेक्टिव आती है। तो वो पर्पस सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सो अगेन, जो हमें एक पुरानी संगत जिनका मैं रेफरेंस दे रही थी, उन्होंने जो हमें कहा था कि सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखो: चाय प्रसाद, गुरुजी शब्द एंड लंगर। सो चाय प्रसाद कम्स इन द लंगर ओनली। सो बस उसी का ध्यान रखना है। एंड आपको डेफिनेटली, आई डोंट इंटेंड कि आई डोंट वांट टू साउंड लाइक गिविंग सरमन्स, बट क्योंकि बहुत डेविएशन हो चुका है आज की तारीख में, तो ये जरूरी है एक्सप्लेन करना कि गुरुजी ने चीजें क्यों करवाई थी इन अ पर्टिकुलर वे, एंड उनका फॉलो होना क्यों जरूरी है। आपको भाव से कुछ करना है अपने गुरु के लिए, आप डेफिनेटली करें अपने पर्सनल टाइम में। मेरा भी कुछ कवाली सुन के बहुत मजा आता है। मुझे गुरुजी की बड़ी याद आती है, जो गुरुजी के लंगर टाइम पे नुसरत फतेह अली खान की कुछ कवालियां चलती थी। आज भी अगर वो चलें तो सीधे गुरुजी पे ही ध्यान जाता है। लेकिन so I listen to them in my personal time at home, but not in the satsang. Then Guruji used to be very particular about one thing कि आप सत्संग में आ रहे हैं तो सीधे मंदिर आइए और सत्संग अटेंड करके सीधे अपने घर जाइए, बीच में कहीं नहीं रुकना। एंड टॉकिंग अबाउट माई ओन फैमिली, हमारी टेंडेंसी होती थी कि चलो रास्ते में कोई ठेले वाले पे आइसक्रीम खाते हुए चलते हैं, या फिर पेट्रोल भरवा लेते हैं गाड़ी में। तो हमें भी किसी ने बाद में ये सत्संग सुनाया कि गुरुजी कहते हैं कि सीधा आप अपने घर जाओ मंदिर से, क्योंकि आप जहां भी रुकते रुकाते जा रहे हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जा रहे हो। तो जो हम गुरुजी के साथ बैठे हैं 2 ढाई 3 घंटे, वी ऑल accumulate a lot of energy जो हमें अपने गुरु से मिलती है। एंड हम अगर सत्संग खत्म होने के बाद संगत से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वहां एनर्जी एक्सचेंज होता है। इफ वी आर हगिंग समवन आउट ऑफ लव, वहां भी एनर्जी एक्सचेंज होता है। सो देयर इज अ रीजन। गुरुजी ने जो कहा हमें समझ नहीं आता, लेकिन उनकी हर एक आज्ञा, हर एक वचन के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सो वी जस्ट नीड टू फॉलो इट, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। एंड एक चीज मैं और संगत को बोलना चाहूंगी, फंक्शंस पे या गुरुजी के सत्संग में हम जो फ्लावर्स लगाते हैं गुरुजी के वास में, गद्दी के पास, तो गुरुजी उन्हें मना करते थे कि घर मत लेके जाया करो। अब हमारा ह्यूमन माइंड है, हम सोचते हैं कि अरे यार कितने सुंदर फ्लावर्स हैं और गुरुजी की गद्दी के बगल में रखे हुए हैं, तो कितने ब्लेस्ड हैं, तो काश हमें भी एक रोज मिल जाए। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, विच इज फाइन। बट गुरुजी ने ये चीज क्लियर करी है संगत के लिए कि जो भी संगत फूल लेके आती है या गुरुजी के चरणों में फूल चढ़ा के जाती है, वो अपने ग्रह चढ़ा रहे हैं। इन एक्चुअली दे आर ऑफरिंग, फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनके ग्रह भी चढ़ते हैं, बिकॉज हर फूल हर चीज के पीछे एक कामना होती है। तो जब हम वही फूल अपने घर लेके जाते हैं, तो हम उन पर्टिकुलर संगत के ग्रह भी अपने घर लेके आ रहे हैं। दैट इज द रीजन गुरुजी ऑलवेज इंसिस्टेड कि जो भी फ्लावर्स अगर उनके चरणों में कोई चढ़ा के जाता था, तो गुरुजी कहते थे इसको बहते पानी में प्रवाह करो। किसी सेवादार या संगत के घर के रास्ते में कोई नदी है, तो गुरुजी कहते थे इसको वहां प्रवाह करते हुए जाओ। सो प्लीज रिक्वेस्ट कि गुरुजी की आज्ञा का पालन करें एंड फ्लावर्स होम ना लेके आए अपने। देन अदर थिंग्स, जोत अगर बुझ जाए आरती करते हुए तो कोई वहम नहीं करिए कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, गुरुजी नाराज तो नहीं हो गए। नथिंग।
एक बार तो फंक्शन पे गुरुजी की आरती करते हुए टाइम ही दिया बुझ गया था, एंड देन गुरुजी सेड जलाओ, वापस जलाओ। सो अगेन नो वहम, नथिंग। सो गुरुजी किसी टेक्निक में नहीं है, वो किसी चेकलिस्ट में नहीं है, ही इज इन द भाव। सत्संग की मर्यादा हमें उतनी ही फॉलो करनी है जो गुरुजी बना के गए हैं, दैट्स इट। हमें अपने एडिशंस नहीं करने उसमें। हम इतना एफर्ट करते हैं सत्संग ऑर्गेनाइज करने में, इतनी एनर्जी लगती है, इतने मन से हम करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि असली सत्संग तो हमारे अंदर होता है। जब हम बैठते हैं जाके गुरुजी के दरबार में, और जब हमारी आंखें बंद होती हैं, गुरुजी का हमें अपने माइंड में दर्शन होता है, तो वो ही तो असली संगत है। तो फिर क्या फूल और क्या संगत। सो इट इज ऑल विद इन अस। एंड सत्संग में आना अपने आप में गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है। हमें बहुत लर्निंग्स मिलती है, हमें बहुत सत्संग सुनने को मिलते हैं, एंड वी फील सो पॉजिटिव, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लेकिन एक चीज और गुरुजी ने बोली, एंड दिस इज थ्रू मैनी मैनी सत्संग्स जो पुरानी संगत ने शेयर करे हैं, कि अगर आप अपना काम धंधा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के गुरुजी के पास जा रहे हैं, कि मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ टू गेट हिज ब्लेसिंग्स, तो हमें नहीं मिलेगी वो ब्लेसिंग्स। गुरुजी ने खुद कहा है कि योर वर्क, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स फर्स्ट, एंड दैट itself इज अ प्रेयर, इट्स अ पार्ट। हम अपने ऑफिस का काम जो है, या फिर हमारे घर में बच्चों की देख रेख है, या हमारी लाइफ में जो भी XYZ, इवन कीपिंग योर हाउस क्लीन, एज स्मॉल एज दैट, और बच्चों को पढ़ाना, एनीथिंग, बड़े लोगों की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, तो गुरुजी सेज कि सबसे पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करके आओ, एंड देन कम टू मी। दैट्स द रीजन। आपने कभी देखा, किसी का नहीं सुना होगा कि कोई गुरु शाम को 7 बजे अपना सत्संग कर रहे हैं एम्पायर स्टेट के टाइम पे, या इवन पंजाब के टाइम पे। बिकॉज ही इज सो प्रैक्टिकल, ही सेड अपने काम धंधे कंप्लीट करके शाम को मेरे पास आओ फ्री होके। एंड आई डिड नॉट नो कि हमारा ऑफिस का काम भी एक पार्ट है। ये भी मुझे गुरुजी ने सुनवाया रिसेंटली, एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमें लगता है पता नहीं हम ऐसे ही कर ही जा रहे हैं, हाउस चोर्स हमारे चले जा रहे हैं, बट ये भी एक प्रेयर है, एंड ये भी हमारे गुरु देखते हैं कि हम कैसे निभा रहे हैं। हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे ऑफिस में, हम किसी मेड से रूडली तो नहीं बात कर रहे। सो एंड अगेन ये गुरुजी ने मुझे अ, ये भी सिखाया है, विच आई वुड लाइक टू शेयर, कि इफ फॉर सम रीजन, अगर सत्संग आप नहीं अटेंड कर पा रहे ड्यू टू वट एवर रीजन, सो देर इज नो नीड टू पैनिक। आप घर में भी बैठ के अपना गुरुजी के साथ सत्संग कर सकते हैं। आपको सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के आगे एक दिया जलाना है और शब्द चलाने हैं गुरुजी वाले, दैट्स इट। आपका मन करे आप चाय प्रसाद बना लीजिए, भोग लगा लीजिए, नहीं मन करे बैठे रहिए, सिर्फ ध्यान लगाइए, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस तो गुरुजी से जुड़ना ही है, राइट? सो एंड गुरुजी ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन कनेक्शन विद हिम, क्योंकि अगर गुरुजी से कनेक्शन जुड़ गया, अगर हमने हमारे दिमाग का राउटर गुरुजी के वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, जो हमेशा अवेलेबल है 24/7, प्रॉब्लम हमारे राउटर में ही होती है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। हम कई बार अपनी मांगों में खो जाते हैं कि ये चीज पूरी नहीं हो रही गुरुजी, और हमारा तो ध्यान भी नहीं लग रहा। बट अगर वो लॉ लग गई, तो वो फिर हम ऑफिस में है, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम किसी परेशानी में हैं, दैट कनेक्शन विल स्टे विद अस, एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स विल कीप फ्लोइंग। एंड हमें सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी से कनेक्शन बना के वो हमारा माइंड बहुत स्टेबल हो जाता है, चीज़ें हमें उतनी अफेक्ट नहीं करती। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जो गुरु जी ने कहा है कि सर्टेन पोर्शन ऑफ योर कर्मा यू हैव टू भुगतो, क्योंकि अगर हम नहीं भुगतेंगे तो हमारे को लर्निंग भी नहीं मिलेगी। सो हम सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन बनाए, उनका ध्यान लगाए। गुरुजी ऑलवेज यूज टू इंसिस्ट समाधि लगाओ, एंड इट इज नॉट अ वन डे अफेयर। इसकी भी स्टेजेस होती है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन आई थिंक
मे बी स्टार्ट विद जस्ट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, एक शब्द, दो शब्द, लेकिन उसमें ध्यान सिर्फ गुरु पे होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि इट्स नॉट कि हर सत्संग में ध्यान 100% लगेगा। कई बार होता है कि ध्यान ज़ीरो लगता है, नहीं ध्यान लगता, कई बार मन बहुत रेस्टलेस होता है। बट इट इज़ ऑल इन स्टेजेस। तो एक बार नहीं लगा तो अगली बार हम ट्राई करें कि हम और अपने आप को अ, बैठाएँ कि गुरु जी के पास कि शब्द सुने, ध्यान नहीं भी लग रहा तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन द शब्द्स। एंड अपने आप को जब हम सत्संग पे लेके जाते हैं, सो आई थिंक हमें अपना माइंड भी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं जैसे गुरुजी ने कहा है, अच्छे से सज संवर के जाते हैं अपने गुरु के लिए, लेकिन हमें अपने माइंड को भी प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि ओके फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स इट इज़ ओनली मी एंड गुरुजी। जो मेरी लाइफ में चल रहा है मैं उसको साइड में रखूँगी बिकॉज़ दीज़ 2 आवर्स आर वेरी क्रूशियल। सो अ, जस्ट माय हम्बल अपील टू ऑल द संगत। हम बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी के पास पहुँच चुके हैं। हम क्या पहुँचे, गुरुजी ने ही हमें बुलाया, अपने से जोड़ा। इट इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। बस यहाँ से अगर हम गुरुजी की मर्यादा सत्संग की फ़ॉलो करें तो फिर गुरुजी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो गुरुजी के सत्संग की एसेंस है, वो डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। एंड जैसे रिसेंटली बैम्बी आंटी ने अपना सत्संग में शेयर किया था वेयर शी वाज शेयरिंग अबाउट हर सिस्टर हु वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम एंड उनसे सहन नहीं हो रहा था एंड देन शी रिक्वेस्टेड गुरुजी कि गुरुजी मेरा इस जन्म में मैं ये कर्म नहीं भोग पाऊंगी, आप मुझे नेक्स्ट जन्म में मैं आपके साथ भोग लूंगी। सो गुरुजी ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि अगले जन्म में मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं। आई नेवर हैड हर्ड इट बिफोर बट आफ्टर लिसनिंग टू दैट इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि ये दिस जन्म इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं एंड हम अपने जितने कर्म काट सकते हैं उतना गुरुजी की प्रेजेंस में काट लें। आई नो कहना बहुत आसान है बट अगेन वी नीड टू रियलाइज कि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड एवरी सत्संग इज इम्पोर्टेंट। So let's just make the most of this opportunity, this divine golden opportunity with our beloved Guruji's presence. And गुरुजी से बस यही प्रार्थना है कि वो हमें बहुत अच्छी बुद्धि दें, अपने चरणों से जोड़ के रखें और हमें इतना ब्लेस करें कि हमारा उनसे कनेक्शन बस हर दिन ग्रो करता रहे। सो कुछ मुंह से गलत बात निकल गई हो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।